नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार से पेंशन मिलता है, चाहे आपको मिले या तो फिर आपके फैमिली मेंबर या किसी भी व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है, उनका ई केवाईसी आप करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से पेंशन मिलता हो, चाहे वृद्धा पेंशन मिलता हो, विधवा पेंशन मिलता हो, विकलांग पेंशन मिलता हो, किसी भी प्रकार से अगर पेंशन आपको मिल रहा है या तो आपके घर वाले किसी भी व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है, तो प्रत्येक वर्ष उसको आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होता है। प्रत्येक वर्ष आपको ई केवाईसी करना होता है। ई केवाईसी करने के बाद ही जो भी आपका पेंशन होता है वो लगातार 1 साल तक आपको मिलता है। प्रत्येक वर्ष आपको करना होता है। जैसे इस वर्ष आप ई केवाईसी करते हैं तो अगला साल सेम उसी डेट में आपको करना होगा, फिर से अगला साल उसी डेट में आपको करना होगा। इससे होता क्या है, जैसे कि अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो सरकार को ये पता चलता है, आप केवाईसी कर देते तो ये पता चलता है कि आप जीवित हैं, आगे भी आपको पेंशन मिल रही है। लेकिन अगर आप केवाईसी करना बंद कर देते तो सरकार को ये पता चल जाता है कि आपका डेथ हो चुका है, और जब आपका डेथ हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको जो पेंशन होता है वो रुक जाता है। तो आपका पेंशन ना रुके उसके लिए आपको ई केवाईसी किस प्रकार से करना है, चलिए उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल फोन में 2 ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए प्ले स्टोर पर आ जाना है, और पहला ऐप है आधार फेस आईडी, जिसके माध्यम से आपका फेस स्कैन होगा। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना फेस स्कैन करके कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है आधार फेस आईडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधार फेस आईडी आप टाइप करके सर्च कीजिएगा तो ऐप यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके इस ऐप को सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप बैकग्राउंड में काम करेगा, देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। बस इतना यहाँ पे करना है। दूसरा ऐप है बेनिफिशियरी, यहाँ पे आपको टाइप करना है बेनिफिशियरी। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप, इस ऐप को आपको टाइप करके सर्च करना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लोगो इसका आता है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता होगा, तो इस ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इसी ऐप के माध्यम से ई केवाईसी होगा, लेकिन जो फेस स्कैन होगा जो पहले आपने ऐप इंस्टॉल किया था उसके माध्यम से। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका, ओपन पे आपको क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं। इंग्लिश मैं करना चाहता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट किया, डन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे किस माध्यम से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब फेस स्कैन करके। तो फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आरडी सर्विस जो था मैंने पहले डाउनलोड करके रखा दिया हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा तो यहीं पे डाउनलोड का इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने पहले ही आपको डाउनलोड करवा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर डिवाइस रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले डिवाइस रजिस्ट्रेशन करना होता है। डिवाइस रजिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है, अगर आप कोई भी शॉप दुकान चलाते हैं तो यहाँ पे अपना आधार डिटेल डाल करके सबसे पहले डिवाइस रजिस्ट्रेशन कीजिए। डिवाइस रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप किसी भी कस्टमर या फिर किसी भी व्यक्ति का ई केवाईसी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास कस्टमर है या फिर खुद का ही कर रहे हैं तो अपना खुद का डिटेल डाल करके डिवाइस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं कि जो भी पेंशनर वही अपना डिटेल डाले, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डिटेल डाल करके डिवाइस रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मैं अपना यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा। यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो 1 टाइम पासवर्ड आता है। तो यहाँ पे देखिए ओटीपी आ चुका है। जो भी आपके केस में ओटीपी आता है वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है, और सबमिट का जो ऑप्शन है सबमिट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इंटर नेम एज इन आधार, जो भी आधार कार्ड पे नाम है वही नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे सेल्फ एंड फैमिली वाला जो ऑप्शन है इसी को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर अदर व्यक्ति वाला भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये पूछ रहा है आप किसको करना चाहते हैं। आप एक ऑपरेटर है, सेलेक्ट ऑपरेटर टाइप। अगर खुद का करना चाहते हैं अपना ई केवाईसी, या फिर अपने घर में किसी व्यक्ति का करना चाहते हैं तो यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर दूसरे व्यक्ति को करना है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इस बॉक्स में टिक मारिएगा, स्कैन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे स्कैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपका फिंगरप्रिंट लगा होगा तो फिंगरप्रिंट से आपका स्कैन कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास फिंगरप्रिंट नहीं है तो फेस स्कैन वाला जो दूसरा ऐप था वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका फेस है वो आपको स्कैन करना है, ठीक है। अगर आप खुद ही अपना पेंशनर है तो आप अपना फेस स्कैन कीजिएगा, या फिर अगर आप दूसरा व्यक्ति कर रहे हैं और अपना आधार नंबर डाले होंगे तो अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करता हूँ, मैं अपना आधार नंबर डाला था तो मैं अपना यहाँ से कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं फेस स्कैन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। फेस स्कैन होते ही आपका जो डिवाइस था रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ई केवाईसी जो करने का प्रोसेस है वो आप चालू होगा। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर समझिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 3 ऑप्शन है, पहला जियो पारसी स्कीम, अगर इस स्कीम के तहत अगर आपको पेंशन मिलता है तो पहला ऑप्शन पर जाना है। तीसरा है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, अगर आपका डिसेबिलिटी है किसी प्रकार से विकलांगता पेंशन अगर आपको मिलता है तो तीसरा ऑप्शन पर जाना है, या तो फिर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर कोई भी पेंशन मिलता है एनएसएपी के माध्यम से, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपको पेंशन मिलता है
तो यही ऑप्शन सिलेक्ट करना। मोस्टली सभी लोगों का लगभग इसी सेक्शन के अनुसार पेंशन मिलता है, इसी ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में नजर आता होगा बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी कस्टमर है या तो जिनका यहाँ पे ई-केवाईसी करना है या तो खुद का करना है, तो यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, उनका मोबाइल नंबर डालना है, इस बॉक्स पर आपको टिक मारना है, ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है, अगर दे सकते हैं दे दीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी का आपको इस कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है, सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका, आपका जो डिटेल है वो फेच कर लिया है। अब ई-केवाईसी करने के लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, फिर से आपको स्कैन पर क्लिक करना है और यहाँ पे फेस स्कैन करने वाला जो ऑप्शन है वो खुलकर आ चुका है। अब जो भी पेंशनर है उनका जो फेस है वो यहाँ से आपको स्कैन करना है। फेस स्कैन होते हैं दोस्तों आपका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे फेस कर लेगा आपके आधार कार्ड के अनुसार। सबसे पहले जो भी आपका आधार कार्ड पे फोटो होगा वो देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी नेम और रजिस्ट्रेशन डेट, कब का आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेनिफिशियरी आईडी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका डिटेल यहाँ पे फेस कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ओके का जो बटन है इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली आपका ई-केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास देखिए BSA ID मतलब जो भी आपने ई-केवाईसी किया है उसका आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और ऊपर में देखिए सर्टिफाइड दैट द बेनिफिशियरी जो भी नाम है हैविंग द बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पे जो हैज बीन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज ए लैब मतलब आपका जो था वो लैब अपना जो भी फेस ऑथेंटिकेट आपने करके जो भी आपका ई-केवाईसी है वो आपने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो चुका है। अब एक साल आपको वेट करना है, जैसे आज के डेट में आपने ई-केवाईसी किया तो सेम अगला साल इसी डेट में आपको दोबारा से ई-केवाईसी आपको करना होगा। अब एक साल तक आप निश्चित हो चुके हैं, एक साल तक आपका लगातार पेंशन मिलता रहेगा, आपका पेंशन नहीं रुकेगा। सेम एज अगला साल जब आ जाएगा तो सेम इसी डेट में आपको ई-केवाईसी करना होगा, उससे पहले भी कर सकते हैं, बाद में कीजिएगा तो हो सके आपका रुक जाएगा पेंशन, लेकिन समय रहते हुए आप अपना टाइम पे ई-केवाईसी कर दीजिएगा। तो मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया कि पेंशन के लिए ई-केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना।